बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर रावलपिंडी से, जहां पर चौधरी निज़ामुद्दीन शदीद गुस्से में हैं, इस्तराब में हैं और परेशानी में हैं। और तीनों चीज़ों की वजह आप हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि चौधरी साहब ये समझते थे कि ये जो शहादतें हैं या किलिंग हैं, ये कौन सी कोई नई बात है, ये तो होती रहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी होती रहती हैं, बलूचिस्तान में भी होती रहती हैं। आप टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर किलिंग की, शहादतों की खबर देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे उसको याद रखते हैं, या 4 घंटे, या शाम तक। शाम के खाने पर आप बैठते हैं तो डिस्कशन कोई और होती है, रात की चाय पर भी डिस्कशन और होती है। शराफिया हो या गरीब लोग हों, गरीब हो तो वो अपना कोई ना कोई मसला जो है उसको डिस्कस करते हैं, शराफिया हो तो उनके अपने मसाइल हैं। और रात को लोग सोते हैं और अगले दिन एक नया दिन। किसी को याद नहीं होता कि कल बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या किसी और जगह पर क्या शहादतें हुई। दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि कराची में जो रिसेंटली टारगेट किलिंग की थी चाइनीज़ की, वो आपको कितने दिन याद रही थी। उसके अलावा भी और बहुत सारी जो हलाकतें या शहादतें होती हैं वो आपको कितने दिन याद रहती हैं। आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो चौधरी साहब की यह लर्निंग हुई कि पाकिस्तानी कौम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 दिन ऐसी बातें याद रखती है। बहुत बड़ा सान्या हो तो 3 दिन, बहुत ही को बड़ा सान्या हो तो 7 दिन। तो ये उनकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि किसी तरह से 7 दिन गुजारने। तो उन्होंने फिर एक प्लानिंग की। प्लानिंग ये की कि पहले तो जनरल डायर की तरह गोली का ऑर्डर होगा, लेकिन बत्तियां बुझाई जाएंगी ताकि आपके हाथ में ये जो टेलीफोन है, ये जो आपको एम्पावर करता है, ये वीडियोस ना बना सके, आप सर्कुलेट ना कर सकें, क्योंकि हम पढ़ते कम हैं, वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि वीडियोस होंगी तो ये ज़्यादा फैलेंगी, तो बत्तियां बंद कर दो, जर्नलिस्ट वहाँ से निकाल दो, और अंधाधुंध फायरिंग करके जब लोगों का कत्लेआम कर दो तो फिर लाशें गायब कर दो। अब ये तमाम लोग जो शहीद हो जाएंगे, ये एक पॉलिटिकल जलसे में आए हुए हैं। ये लोग किसी भी तरह से किसी जहाज़ में तो बैठे नहीं हुए, मतलब कि कोई एयरलाइन तो क्रैश नहीं हुई ना। एयरलाइनर तो कोई क्रैश नहीं हुआ कि जिसके अंदर खुदा न खास्ता पैसेंजर्स का पूरा डाटा मौजूद था और एयरलाइन ने आधे घंटे में डाटा निकाल के दे दिया कि जी ये पैसेंजर थे, सीट 21A पे ये बैठा था, सीट 5D पर ये बैठा था, और ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसकी नेशनैलिटी है। एयरलाइन के पास तो सारा डाटा होता है, ये इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर जो उसके वर्कर्स थे वो मुल्क के तूलो अर्ज से आए थे। अगर जो सिर्फ 12 लाशें अभी तक मिली हैं, आप उन्हीं का जो कैनवस है उसको देखें तो आपको शफीक लुंड जो है वो आपको डेरा गाजी खान में दफन होते हुए नज़र आते हैं। आपको इसी तरीके से मर्दान के अंदर भी शहीद दफन होते नज़र आते हैं। आपको इसी तरीके से मरी के अंदर भी, मतलब कि जा बजा बिखरे हुए इलाकों के अंदर ये सिर्फ 12 लाशों की अभी बात हो रही है। तो सोचिए जो बड़े पैमाने पर अगर लाशें होंगी तो वो कहाँ कहाँ से होंगी। साथ चौधरी साहब ने कहा कि इतने लोगों को मिसिंग कर दो। जी हाँ, इतने लोगों को मिसिंग कर दो कि लोगों को ये पता ही ना हो कि हमारा प्यारा जो है वो वफात पा चुका है या वो मिसिंग है, तो ये लोगों को पता ही ना हो। जब आपको ये नहीं पता कि आपका जो बेटा है, भाई है, वो हो सकता है मिसिंग हो, आपने अच्छा यही सोचना है क्योंकि आपने हज़ारों की तादाद में लोगों को मिसिंग कर दिया। अच्छा, ये भी काम भी हो गया। फिर लाशें गायब, मिसिंग, और तीसरा और अहम काम कि मीडिया का ब्रिगेड जो है उसको इस सारे काम पर छोड़ दो। उनकी ड्यूटी ये लगाओ कि अगले 7 दिन आपने सिर्फ लाशों के नाम पूछने और एड्रेस पूछने, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुल्क के तूलो अर्ज से लोग आए हुए थे, तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हुए बहुत टाइम लग जाना है। तो इस वजह से जो तो आके लाशें मांगने आएगा, जिन लोगों की पड़ी होंगी सामने, वो दे देंगे, जो नहीं वो गायब कर देंगे। तो यही किया गया। मीडिया के जो अबसार आलम और मुन्ने मुनीब फारूक जैसे थे, उनसे एक असॉल्ट करवाई गई मीडिया की, और पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा हिजान बर्पा किया गया कि देखें अगर आपकी लाशें वाकई गिरी हैं तो फिर आप हमें बताइए कि कहाँ और कितनी गिरी हैं। अब ये सारा प्लान क्या था कि 7 दिन गुजारने हैं किसी तरीके से। 7 दिन अगर गुजर गए तो मामला ख़त्म हो गया। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी, जिसमें आपने पहले तो किलिंग करते हुए प्लान किया, उसके बाद लाशों का एक वेल प्लान था कि उनको कैसे हैंडल करना है, और फिर तीसरा प्लान जो था वो मीडिया का असॉल्ट था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आउट ऑफ सिलेबस आप आ गए। अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसा कोहराम बर्पा किया, ऐसी आवाज़ उठाई,
इतनी तकलीफ महसूस की कि चौधरी साहब के भी ख्वाबो ख्याल में नहीं थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ये सोचा, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया आपके दिमागों में आया कि बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। अब गोली बंदूक से चली है, आपके पास बंदूक नहीं है, दहशतगर्द आप नहीं हैं, ना आप बनना चाहते हैं, तो आप बंदूक का मुकाबला बंदूक से तो कर नहीं सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पब्लिक ने जो हल उसका तलाश किया, बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहे, बगैर मेरे कहे, बगैर किसी और के कहे, लोगों ने खुद से एक ऐसा हल तलाश किया जो चौधरी साहब को इस टाइम शदीद परेशान किए हुए है। वो हल लोगों ने ये ढूंढा कि चौधरी साहब की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनके फाइनेंशियल मामलात हैं, और उनका जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा है। किसी और कॉरपोरेट ग्रुप का, किसी और सेक्टर का इतना बड़ा फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है जितना चौधरी साहब का है। तो चौधरी साहब को दहशतगर्द तो बंदूक का जवाब बंदूक से देते हैं, अवाम तो नहीं दे सकती, जैसे मैंने कहा। तो अवाम ने कहा हमारे पास तो यही हल है कि हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें। तो एक बाइकआउट की मुहिम शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि अस्करी प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मुझ समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स ने भी इसको अभी तक इंडोर्स नहीं किया। जब मैंने इस बहस को इतना ज़्यादा फैलते देखा तो मैंने ट्विटर पर एक सवाल किया लोगों से, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये बस ऐसे ही शोर शराबा है या वाकई ही लोग जो हैं वो इसके ऊपर कोई बाइकआउट कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा कि आपने अभी तक किस अस्करी प्रोडक्ट का बाइकआउट किया है, और मैंने ये भी कहा कि हल्फन बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा, क्योंकि लोग ऐसी दास्तानें और किस्से सुना देते हैं। मैं जानना चाहता था कि ये क्या वाकई ऑन ग्राउंड ये बाइकआउट चल रहा है या ऐसे ही बस फैशन में बातचीत हो रही है। तो जो जवाबात आए मेरे उस सवाल के जवाब में, वो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। हालांकि मैंने अपने सवाल में कहीं ये नहीं कहा कि बाइकआउट करें या ना करें, मैंने सिर्फ सवाल पूछा कि क्या आप बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये बातचीत चल रही थी। तो जो उसके मैंने जवाबात पढ़े, वो तो मुझे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स पढ़ने को मौका मिला। मैं तो सिर्फ नूरपुर बटर या नूरपुर मिल्क या अस्करी बैंक या सोना यूरिया यही समझता था प्रोडक्ट्स, या DHA वगैरह। तो वहाँ पर तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स लोग निकाल के लाए कि मैं हैरान हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ट्विटर पे पढ़ा कि गालिबन तारा यूरिया जो है उसके 30% शेयर्स जो हैं वो भी शायद अस्करी साइट पर हैं। मतलब लोगों के पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है और लोगों ने उसका ऐसा सिक्का बंद इलाज किया है कि अब अंदर की खबर ये आ रही है कि अगर ये चीज़ कंसिस्टेंट रही लोगों की तरफ से तो इसके बहुत ज़्यादा चौधरी साहब को नुकसानात भी होने जा रहे हैं, और चौधरी साहब को इसके ऊपर एक गहरा इज़्तिराब भी है और परेशानी भी है। और इसके लिए अब सोचा जा रहा है कि इसको फेल कैसे किया जाए। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो मुझे देखकर हैरानी हो रही है, कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना ही किसी और ऐसी जमात ने या किसी ऐसे आप ये कहें कि स्ट्रक्चर्ड किसी तरीके से इस मुहिम का आगाज़ किया गया। ये पाकिस्तानी अवाम की खुद साख्ता सोच है और उसकी एग्जीक्यूशन है, और पाकिस्तानियों ने खुद से ये सोचा कि ये सबसे शायद हमारा मुफीद हथियार हो जिसको हम इस्तेमाल करें। अब आप इसको कर पाते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। जैसा कि मैं आज ही जो सोशल मीडिया पर पोस्ट थी वो देख रहा था कि जो अस्करी बैंक है उसके जो डिपॉजिट्स हैं इस वक्त वो 14,000 अरब के हैं। जी हाँ, अस्करी बैंक के, जो मैंने सोशल मीडिया से देखा, मैंने को स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है उससे नहीं देखा, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा वो यही देखा कि अस्करी बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो 14,000 अरब के। अब अगर तो, और जो पिछली समाही थी उसमें जो पिछले 3 महीने थे उसमें अस्करी बैंक के डिपॉजिट्स के अंदर 9% का इजाफा हुआ था। अब पता चल जाएगा आपके इस बाइकआउट से, अगर आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ मुझे नहीं पता। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस बाइकआउट के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मतलब कि इसे किसी किस्म का ना इसकी कॉल दी है, ना इसको रोका है, ना इसे सपोर्ट किया, कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है इस पर। इसलिए बीइंग अ पार्टी मेंबर मैं तो आपको बाइकआउट की ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं दे सकता। मैं तो खामोश हूँ, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट करूंगा जो मुझे होता हुआ नजर आएगा। मैं ना आपको इनकरेज करूंगा ना आपको रोकूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी ने अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियली कोई पोजीशन नहीं ली। ये तो आप लोगों की मूवमेंट है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं। तो अगर दिसंबर 31 के बाद जो डाटा आता है उसमें ये 14,000 अरब से बढ़ गए जो अस्करी बैंक के होंगे
डिपॉजिट्स या जो दूसरी उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स बढ़ गई, तो फिर ये सब झूठ है। कोई ऐसा बाइकआउट नहीं हुआ, ना पब्लिक ने किया, ये ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक तूफान था। लेकिन अगर ये डिपॉजिट कम हो गए तो इसका मतलब है कि फिर वाकई ही ये बाइकआउट कामयाब हो गया और ये शायद फिर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर दे चौधरी साहब के लिए, क्योंकि जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो तो शायद ही पाकिस्तान में किसी और के हों। तो एक तो ये आपने परेशानी बर्पा कर रखी है और इसमें आप ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के ले आए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सीमेंट, सरिया, इंश्योरेंस, कॉर्नफ्लेक्स और पता नहीं क्या दलिया और पता नहीं क्या क्या आप निकाल के ले आए हैं। तो ये अब देखते हैं कि इसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं आने वाले दिनों में। मैंने जैसे आपको कहा कि पार्टी पोजीशन इसके ऊपर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ना इसका हिस्सा बनूंगा, ना आपको कहूंगा करें, ना आपको कहूंगा ना करें। जो आपकी मूवमेंट है आप कर रहे हैं उसको सिर्फ रिपोर्ट करूंगा। अब दूसरी चीज़ आपने जो बहुत ही लिथल की है वो की है कि आपने एक जुमला वायरल कर दिया। अब हर कोई पाकिस्तान में रेडी वाला भी एक ही सवाल कर रहा है कि गोली क्यों चलाई। अब ये भी कानों में शीशे की तरह गुजर रहा है। इससे भी चौधरी साहब बहुत परेशान हैं और इस परेशानी में अब चौधरी साहब ने फैसल वोडा साहब को उतारा है मैदान में और फैसल वोडा साहब ने आज टेलीविजन पर हुकूमत पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों का काम था लोगों को रोकना, ये रोका है या गोलियां चलाई हैं हमने नहीं किया, या आपने किया है। अब जो फैसल वोडा साहब हैं वो खुलकर ये बात हुकूमत पर डाल रहे हैं कि हमने नहीं किया। अभी आपने ये मुहिम शुरू की है तो उसके नताइज आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए कि फैसल वोडा साहब कहते थे कि डाले भी हैं वीगो, डंडा भी चलेगा, बंदूक भी है, सब कुछ करेंगे, जो किसी से होता है कर लें। वही जो किसी से होता है कर लें वाले फैसल वोडा जो है वो आज कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये हुकूमत का काम था। और आगे से हुकूमत क्या कहती है वो ये राणा सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के शो पर क्या कहा है ये आप खुद सुन लीजिए। आइन के तहत तो इदारे आपके मातहत हैं, आप जवाब आप पूछ भी सकते हैं कि वो आपके मातहत हैं या आप इदारों के मातहत हैं। भाई ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिस बात के मतलब कोई जो है वो अबहाम ना हो तो उसको क्या उसकी वजाहत करनी। सुन लिया आपने। उन्होंने दूसरे लफ्जों में दबे लफ्जों में कहा कि भाई ये फौज ने गोली चलाई है, हमने नहीं चलाई, हम तो उनके मतहत हैं, हम तो नहीं चला सकते। तो हुकूमत अपनी तरफ को भाग रही है और स्टैब्लिशमेंट अपनी तरफ को भाग रही है और दोनों इसको ओन नहीं कर रहे और एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ये जो गमो गुस्सा है ये देखते हैं कहाँ जाता है और क्या होता है। अगली खबर जो आपको देनी है वो ये है कि जो हम आपको पिछले कई दिनों से खबर दे रहे थे कि ये जो संगजानी और डी चौक का सारा फड्डा था और सारा मलबा बुशरा बीबी पर डालने की कोशिश थी, ये झूठ था। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे मुद्दे के ऊपर जो डिस्कशन थी उसको डी चौक से चौधरी साहब हटवा के मामला इस तरफ लाना चाहते थे कि संगजानी पे होना चाहिए था प्रोटेस्ट या ये डी चौक में होना चाहिए था। इमरान खान तो संगजानी के लिए मान गए थे, ये तो बुशरा बीबी हैं जो नहीं मानी। ये बहस मीडिया के ऊपर करवाई जा रही थी। आज इमरान खान साहब ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया और हम सुरखरू हुए जो पोजीशन मैंने ली थी। और जाहिर है मेरी को इमरान खान साहब से रब्ता तो नहीं था, मैंने तो अपनी जो एक मेरी लॉजिक मुझे कहती थी, मेरी गट फीलिंग जो थी वो यही थी कि इमरान खान कभी भी संगजानी का नहीं कहेंगे। तो आज इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया और ये मैं नहीं कह रहा, आज अली जफर साहब उनको जब मिलकर आए तो उन्होंने टेलीविजन पर क्या कहा ये सुनिए। को जब बताया गया कि एग्जैक्टली किस तरह क्या हुआ था तो उन्होंने बुशरा बीबी की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो बड़ी बहादुर हैं और वो जी चौक पे ही जाना था और उन्होंने कोशिश की जाने की उधर। सुन लिया आपने, अली जफर साहब ने वाजे कहा कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की तारीफ की। उन्होंने कहा वो दिलेर हैं, हमें डी चौक ही जाना था, वो सबको डी चौक लेकर गई और हमें संगजानी नहीं जाना था। अब आप खुद देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ के अंदर से किस किस ने क्या क्या कहा, बाहर से किस किस ने क्या कहा और कितने दिन ये बहस रखी कि इमरान खान संगजानी के लिए मान गए थे और ये डी चौक वाला काम बड़ा गलत हो गया। तो हमने कम से कम जो पोजीशन ली थी अब आपको दुरुस्त होते हुए नजर आई। तो यहां से मैं आपको एक चीज़ बड़ी वाजे बता दूं, ये पोजीशन के लिए मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ आपने आंखें बंद करके ये सोचना है कि इस सिचुएशन में दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। अगर आपका दुश्मन भी या मुखालिफ भी दुरुस्त साइड पे खड़ा हो तो आपको
अगर उसका साथ नहीं दे सकते तो खामोश रहना चाहिए। कभी भी जुर्म का और झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। इतना ही हमने किया। हमारे दिल ने जो हमें गवाही दी कि इमरान खान क्यों संजानी पे मानेंगे, क्यों वो अपना धरना फेल करना चाहेंगे, क्यों वो इस्लामाबाद में नहीं आना चाहेंगे। और हमने ये भी सोचा कि पिछले 1.5 साल से पूरी पार्टी सब कुछ कर रही थी, ये बुशा बीबी के आने के बाद एकदम यकायक इतना तलातम क्यों आया है। तो हमें कॉमन सेंस ने कहा कि यहाँ पर ज़रूर चौधरी निज़ामुद्दीन परेशान हो रहा है, तो हम जो हमारे दिल ने कहा कि ये राइट साइड है, ये दुरुस्त साइड है, हम उस तरफ जाके खड़े हो गए और आपको बार बार अपना तज्जिया देते रहे। और आज अल्लाह अल हक है, वो तमाम तज्जिया दुरुस्त निकला कि इमरान खान साहब की एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट आई। तो अब बुशा बीबी तो कम अज़ कम अब सुरखरू हुई, जो उनके ऊपर बहुत अटैक था कि वो ISI की एजेंट है और वो अपनी मर्ज़ी से डी चौक धरना लेके गई थी, चौक एहतजाज लेके गई थी। कम अज़ कम अब वो तमाम नैरेटिव दम तोड़ गया। आगे चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अब दोबारा अडयाला जेल लाया गया है। मेरा ख्याल है कोशिश ये है कि अब शाह साहब को और ख़ान साहब को एक ही जेल में रखा जाए। अगले चंद दिन उन्हें यहाँ रख कर कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसा फिर फ्रॉड किया जाए, शाह साहब के साथ भी फ्रॉड किया जाए और इमरान खान के साथ भी किया जाए, क्योंकि मुज़ाकरात करने में ये इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड होते तो गोलियां ना चलवाते, लोगों की शहादतें ना करते। ये सिर्फ टाइम बाय करना चाहते हैं, सिर्फ आपको ठंडा करना चाहते हैं और आपका जो फोकस है वो कहीं और करना चाहते हैं। बहरहाल शाह साहब को वापस अडयाला जेल लाया गया है। अब वो भी फ़िलहाल यहीं कैद काट रहे हैं, देखते हैं कितने दिन वो यहाँ रहते हैं। अगली खबर जो है वो हुकूमत का पीका एक्ट में मज़ीद तरामीम करने का फ़ैसला। फ़िलहाल उन्होंने कहा कि जी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर लोगों को हम सज़ाएं नहीं दे पा रहे, तो पीका एक्ट हमने मज़ीद तगड़ा करना है। जो भी कोई चौधरी साहब के बारे में ख़बर देगा उसको 3 साल कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना। मुझे लगता है इसी से मुल्क का कर्जा उतारना है। SIFC तो कुछ कर नहीं सकी। हमने मेरा ख्याल यही सोच लिया कि यही एक तरीका है। अच्छा जी, फिर एक तरफ तो कत्लेआम हो रहा है, फिर हमारी कौम जो है आपको पता रंगीन भी है। ये एक नाच गाना होता रहा, कॉन्सर्ट होता रहा, चले ये भी हिस्सा है ज़िंदगी का। लेकिन जिन दिनों में हो रहा है और साथ ही अभी 5 दिन पहले आपके भाइयों का जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, उसके बाद अवाम का ये रुझान ये भी कहीं कम ही देखा होगा। और ज़रा खुद से सोचिए कि इसको करवाने में चौधरी साहब ने कितनी तवज्जो ली होगी ताकि तवज्जो हटे और इसको फिर टेलीविज़न पर दिखाकर मुल्क में नॉर्मलसी का, जो कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसका एक इम्प्रेशन दिया जाए। तो ये भी इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्सर्ट करवाया गया बहुत बड़ा। वो 1 दिन के लिए था कॉन्सर्ट और फिर उसको 1 दिन की बजाय 2 दिन में कन्वर्ट किया गया है ताकि इस्लामाबाद को नॉर्मल दिखाया जाए। तो मैं आवाम से कहूँगा कि थोड़ा सा लोगों के खून के बारे में, लोगों की लाशों के बारे में ज़रूर सोचिए, ज़रूर कीजिए। आपकी लाइफ है, मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन ज़रूर सोचिए। ये उमर सैफ साहब हैं जी, ये निगरान वज़ीर थे IT के। इनकी वजारत के दौरान इंटरनेट स्लो हुआ, X बंद हुआ जिसे ट्विटर कहते हैं, और अब ये साहब इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से X पर आके जिसको बंद करवाया वहीं पर ट्वीट कर रहे हैं कि यार इंटरनेट तेज़ कर दो, बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे। जब ये वज़ीर थे, ये भी मरीम नवाज़ के बहुत करीबी हैं, जब ये वज़ीर थे तो तब इनको ये ना शर्म आई, ना हया आई, ना ख्याल आया। तो बहरहाल इनको कम्युनिटी नोट लगा है आज ट्विटर के ऊपर। शर्म इनके पास है नहीं, होती तो ये ऐसी बात ना करते। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है ये ज़रूर है कि अब ये ख़ुद कह रहे हैं कि इंटरनेट को किसी तरह से तेज़ कर दें। शफीक लोंड जो शहीद हुए डेरा गाजी खान से, उनके साथ जो यादें थी हामिद मीर की, जब उस दिन वो धरने में गए, किस तरीके से शफीक लोंड उन्हें हेल्प करता रहा, उन्हें नमक देता रहा, पानी देता रहा, उनकी आंखों में हर के गुलाब डालता रहा, वो आंसू गैस की वजह से जो टीयर गैस होती है। तो वो बता रहे थे कि कैसे बाद में उनकी लाश को रोका गया, उनके भाई ने उनसे रब्ता किया, लाश लेने में कैसे किसने किस तरह मदद की और किस तरह इस कत्ल को या दूसरे जो शहादतें और कत्ल हुए उनको छुपाने की ये सारी कोशिश की गई। बहुत उम्दा वीलॉग है उनका, ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपका वक्त लगे और आपकी नज़र से गुजरे। फिर तहरीक इंसाफ के 96 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ये भी एक ख़बर है, जो जिनके ऊपर पर्चे दिए गए हैं ये डी चौक के, उनके अब वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अब उनकी गिरफ्तारियां करने का मेरा ख्याल सोचा जा रहा है। बहरहाल यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, जो भी मज़ीद ख़बरें हुई वो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।